मैं आपको इस कहानी में बताऊंगा 480 फीट ऊंचा और 4500 साल पुराना इस पिरामिड के बारे में जो रहस्य छुपा हुआ है। इस रहस्य को जानने के लिए हमारे जो रिसर्चर्स हैं और वैज्ञानिक हैं जिनकी नींदें उड़ चुकी हैं, इसे जानने के लिए कि इसमें क्या है ऐसा जो हमें ज़्यादा रहस्य दिखाई देता है, जानेंगे इस कहानी में और हम आपको बताएंगे इस कहानी के पूरे वीडियो में कि इसमें ऐसा क्या है। मैं आपको आज एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो कि तमाम हमारे रिसर्चर्स और वैज्ञानिक भी जानना चाहते हैं। जो भी आज 4500 साल पुरानी कहानी है, आज भी उसके पीछे हमारे रिसर्चर्स पड़े हैं लेकिन उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगा है। मैं आपको बताऊंगा ये कहानी सुदूर रेगिस्तान की तपती रेत पर खड़ा मिस्र का ये पिरामिड हमेशा से रहस्य और रोमांचक का प्रतीक रहा है। ये कहानी हजारों साल पहले की है, जब मिस्र के राजा फराओ खुफू ने अपने लिए एक ऐसा मकबरा बनाने का आदेश दिया जो उसकी ताकत और शान का प्रतीक हो। लेकिन इस पिरामिड के निर्माण से जुड़ी कई रहस्यमयी बातें आज भी लोगों को हैरान करती हैं। आरंभ फराओ का सपना। एक बार खुफू नामक राजा ने अपना एक रात में सपना देखा कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए एक सीढ़ी की आवश्यकता होगी। यह सपना इतना जीवंत था कि उसने सुबह उठते ही अपने प्रधानमंत्री को बुलाया और आदेश दिया कि ऐसा मकबरा बनाया जाए जो न केवल उसकी आत्मा के लिए सीढ़ी का काम करे बल्कि सदियों तक उसकी ताकत और अमरत का प्रतीक भी बने। निर्माण की शुरुआत। पिरामिड बनने का काम शुरू हुआ। हजारों मजदूर, कारीगर और इंजीनियर इस परियोजना पर जुट गए। पत्थरों को नील नदी से दूर रेगिस्तान में लाया गया। पत्थरों का आकार इतना विशाल था कि आज के इंजीनियर भी ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इसे कैसे उठाया गया होगा। कहते हैं कि पिरामिड के पत्थरों को लाने के लिए जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया गया था। कुछ प्राचीन कहानियां बताती हैं कि फराओं के जादूगरों ने मंत्र पढ़कर पत्थरों को हवा में तैयार और उन्हें एक एक पिरामिड पर लगाया। अजीब घटनाएं और डर। पिरामिड के निर्माण करते समय कई अजीब घटनाएं हुई। एक बार जब मजदूरों का दल पत्थर लगाने का काम कर रहे थे तो अचानक एक तेज आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा मानो आसमान फट गया हो। कुछ मजदूर डर के मारे भाग खड़े हुए और जब उन्हें खोजा गया तो उनका कोई पता नहीं चला। कुछ लोग कहते हैं कि पिरामिड के नीचे एक भूमि का दुनिया है जिसके रहस्य प्राणी कर रहते हैं और ये प्राणी फराओं के खजाने की रक्षा करते हैं। कहते हैं कि जिसने भी इस भूगी दुनिया में जाने की कोशिश की वो कभी लौटकर नहीं आया। पिरामिड के भीतर का रहस्य। पिरामिड के भीतर एक भूल भुलैया है। राजा खुफ चाहता था कि उसका खजाना और उसकी मम्मी हमेशा सुरक्षित रहे, इसीलिए पिरामिड में इतना जटिल सुरंगें और गुप्त दरवाजे बनाए गए थे कि कोई चोर अंदर तक ना पहुंच सके। कहानी के पिरामिड के मुख्य कक्ष में फराओं के सब के साथ एक रहस्यमय किताब रखी गई थी। ये किताब इतनी शक्तिशाली थी कि इसे पढ़ने वाला व्यक्ति अमर हो सकता था, लेकिन किताब तक पहुंचने के लिए कई जाल लगाए गए थे। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इन जालों पर करने की कोशिश करता वो रहस्यमय तरीके से मर जाता। फराओं का श्राप। एक बार कई सालों बाद जब एक विदेशी खोजकर्ता ने पिरामिड को खोलने की कोशिश की तो उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगी। पहले उसकी टीम के लोग बीमार पड़ने लगे, फिर एक एक करके उनकी मौत हो गई। आखिरकार जब खोजकर्ता ने मुख्य कक्ष का दरवाजा खोला तो ज्यादा विशाल लेखक लिखा था, जो मेरी शांति भंग करेगा उसे श्राप का सामना करना पड़ेगा। उस दिन से लेकर आज तक जो भी पिरामिड के अंदर जाने की कोशिश करता है वो किसी न किसी हादसे के शिकार हो जाते हैं। आधुनिक युग के रहस्य। आज भी वैज्ञानिक और इतिहासकार पिरामिड के रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर बार उन्हें नया सवाल मिलते हैं। क्या सच में पिरामिड में कोई जादुई शक्ति है? क्या फराओं का श्राप आज भी काम करता है? मिस्र के पिरामिड न केवल वास्तुकला है बल्कि अनगिनत कहानियों और रहस्यों के भंडार हैं।
ये कहानी उस समय की है जब फराओ खुफू मिस्र के महानतम राजा का शासन था। राजा खुफू अपने अभूतपूर्व समाजवार के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनका दिल एक अनोखे सपने से उलझा था। ये एक ऐसा मकबरा जो उन्हें मृत्यु के बाद अमर बना दे। कहते हैं कि एक रात खुफू के स्वर्ग के एक देवता को देखा। देवता ने कहा, तुम्हारी मृत्यु के बाद तुम्हारी आत्मा को स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए एक सीढ़ी चाहिए, लेकिन ये सीढ़ी केवल तुम्हारी इच्छा शक्ति और बलिदान से मिलेगी। सपना इतना जीवंत था कि खुफू ने अपना सारा काम पिरामिड में ही लगा दिया और सब कुछ भूलकर पिरामिड बनाने में लग गया। पिरामिड बनाने के लिए 20 साल का समय तक किया गया। हजारों मजदूर कारीगर विद्युत का कार्य में लगे, पत्थरों को द्वारा ये तैयार करने लगे। जब पिरामिड बनकर तैयार हुआ तो उसमें कई गुप्त कक्ष बनाए गए। इन कक्षों को इतना जटिल और समस्या और रहस्य में बनाया गया कि कोई भी आसानी से अंदर नहीं पहुंच सके। मुख्य कक्ष में खुफू की मम्मी को रखा गया, लेकिन मुख्य कारणों के तथा रहस्यमय वस्तु के जिसे अमरता का पत्थर कहा गया है। एक कहानी है कि पत्थर को खुफू को देवता से प्राप्त हुआ था। कहा जाता है कि ये पत्थर इतना शक्तिशाली था कि इसे छूने वाला व्यक्ति अजय और अमर हो जाता था।